नमस्कार। बोकारो ज़िले का एक ऐसा गांव जो एक कंपनी के अंदर टापू बनकर रह गया है। यहाँ के रहने वाले लोग कैदी सा जीवन बिताने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार वार्ता हुई सुविधा देने को लेकर, लेकिन कंपनी की मनमानी के कारण गांव के लोग आज भी खानाबदोश की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। बताते चले कि बोकारो चंदन क्यारी में स्थित वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के प्लांट परिसर के बीचों बीच स्थित भागा बांध गांव है, जहां करीब 300 लोगों का परिवार रहता है। यहां के लोगों को हो रही परेशानी को लेकर एक बैठक भी हुई, जिसमें कैमरे पर सभी लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। वहीं स्थानीय लोगों ने कंपनी के द्वारा पूर्व में किया गया वादे को मुकरने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि कंपनी से निकलने वाले ध्वनि और डस्ट से लोगों को कई प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं बैठक में रही मौजूद, जहां सभी ने बताया कि हमारी ज़मीन भी ले ली गई और नौकरी भी नहीं मिली। आज हम और हमारे बच्चे उक्त कंपनी के अंदर ठेकेदार के यहाँ काम कर अपनी जीविका चलाने को मजबूर हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए यहाँ ना तो अच्छी स्कूल की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार का मेडिकल की सुविधा है। कंपनी द्वारा ज़मीन लिया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। इस संबंध में कंपनी के पीआरओ से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रबंधन इन सब मामले में गंभीर है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं स्थानीय ग्रामीण व सांसद प्रतिनिधि शेखर चौबे। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बोली काकू की दिक्कत हो? सब दिक्कत है। हमरा कोनो नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं, नौकरी के लिए कॉल है, नौकरी कोनो काम नहीं। की नाम लगो तो? हम लोग लड्डू राजवाड़ और मजूर राजवाड़। बाबा बोलिए। नौकरी दिलो आप लोग जमीन दिया है, नौकरी बोला है, नौकरी तो नहीं दिया है, नौकरी नहीं मिला, नहीं दिया है। जो लड़का है क्या खाएगा? क्या नाम है? देवीलाल। देवीलाल। हाँ। कितना उम्र हो रहा है? हैं? कितना उम्र हुआ? तो हमारा नहीं करता है, माटी खाएगा। उम्र कते होबो? 90 साल। उम्र कते है? उम्र कोई साल? ठीक है। 90 साल। सर मेरा नाम मनचंद रजवार है और ये भागा बांध रजवार टोला, ये प्लांट के 4 दीवारी के अंदर में घर हम लोग है। यह है कि हम लोग का गांव में जो प्लांट आया हुआ था, उस समय हम लोग के गांव का सब तमाम युवाओं, बेरोजगार, बड़े बुजुर्ग, सभी बच्चे को, सभी को नौकरी देने का ऐसा कंपनी का जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे उस समय आते थे और हम लोग कहते थे कि ज़मीन दे दीजिए, सभी को हम लोग नौकरी देंगे। यहाँ पर तमाम सुविधाएं होगी, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, रोड होगी, बिजली होगा, तमाम हॉस्पिटल होगा। साथ ही साथ जो है यहाँ के जितने भी बेरोजगार लड़का लोग हैं, लड़की लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं, सभी लोगों का रोज़गार दिया जाएगा और सबको जो है सब धरातल से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ सर जी कि हम लोग का दुख दिनों दिन जो है बढ़ते ही चला जा रहा था। हम लोग ये तमाम खबर मुख्यमंत्री हेमंत सर तक को ही पहुँचाए, लेकिन मेरा ये सब खबर कुछ भी नहीं हुआ। डीसी साहब को भी दिखाए, लेकिन वो भी कुछ दिन टाइम दिए, फिर कुछ नहीं सुनाई हुआ। फिर हम लोग को धीरे धीरे क्या हुआ सर जी
हम लोग का बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ते चला गया। और आसपास के सर जी ये दुख है कि हम लोग का जो प्लांट है सर जी एकदम पूरा बीच में है। तो बीच में होने के घर जो बीच में है, घर बीच में होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट है बगल में, उसका जो मशीन है सर जी, उसका वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन मेरे घर तक आती है, उसका आवाज़ पूरा घर तक आती है। उसका आवाज़ से क्या होता है, मेरे घर धंसे जा रही है, फट जा रही है। इसका भरपाई कौन करेगा सर जी? ये पूरा फटने की वजह से ये घर दरार में बदल जा रहा है। हम लोग का घर का प्रत्येक साल में जो सर जी बहुत सारा खर्चा हो जाता है घर रिपेयरिंग करने में, बनाने में तक। और क्या है, हम लोग का प्रत्येक दिन क्या होता है, इतना डस्ट जो घुस रहा है सर जी, इतना डस्ट घुस रहा है कि हम लोग का प्रत्येक दिन सांस लेने में इतना तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ की वजह से सर जी ये कपड़ा दुकान तो हो ही रहा है, सांसों का बीमारी हो रही है। इसका यहाँ का जो शोर नॉइस हल्ला हुल्ला जो मशीन दे रही है सर जी, इसके वजह से ये नॉइस जो है ना, हम लोग का कान बहरापन में बदल रहा है। हम लोग के बच्चे लोग जो सर जी, बच्चे लोग अभी से ही बचपन से ही और पेट से ही नहीं जानी तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे अंदर से ही बीमार होकर पैदा हो रहे हैं और ऐसे ऐसे बीमार से ग्रस्त हो रहे हैं कि सर जी वो बहरा हो जा रहे हैं। कोई तो ऐसे ऐसे हम देखे हैं बोलने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है सर जी। दिखाएंगे अभी आपको वो लड़का लोग को भी, बच्चा लोग को भी जो अभी चल नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ सर जी ये वायु प्रदूषण इतना बहुत जबरदस्त से पड़ा हुआ है और बगल में कंपनी का बड़ा डस्ट का। क्या चाहते हैं हम लोग सर जी? ये चाहते हैं कि हम लोग का गांव पूर्ण सुरक्षित रहे इस कंपनी के डस्ट से, आवाज़ से। नौकरी चाहते हैं। हम लोग का जो बेरोजगारी था उसको पूर्ण खत्म करना चाहिए यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल कॉलेज का भी सुविधा होना चाहिए, हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए, तमाम जो धरातल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनचंद रजवार है सर जी। तो हम लोग सोचे थे कि कंपनी आया है, ज़मीन मांग रहा था कि ज़मीन दीजिए, नौकरी तुम लोग को मिलेगा। वो सोच के हम लोग ज़मीन दिए, तो ज़मीन दे के हम लोग नौकरी नहीं मिला, न रोज़गार मिला, कुछ नहीं मिला, न बिजली पानी मिला, न रोज़गार मिला, न रास्ता मिला, हम लोग का कुछ नहीं मिला। अभी हम कंपनी हम लोग को ज़बरदस्ती शासन दे रहा है हम लोग को कि आप लोग काम मांगने जाते हैं, कौन चीज़ का काम लीजिएगा, कितना ज़मीन आपका ज़मीन गया है ना? आपका ज़मीन गया है ना? हाँ ज़मीन गया है। तो उसका मुआवजा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। तो बताना चाहिए ना कि हमारा ज़मीन गया, मुआवजा नहीं मिला है, तो नौकरी देना होगा ना। कॉन्ट्रैक्टर से मिला है तो कॉन्ट्रैक्टर वो भी जबरदस्ती करेगा, 2 रोज नगा हो जाएगा तो बैठा के शासन कर रहा है। क्या नाम हुआ? गुजारी राजवार। हम ये कहते हैं कुछ रोजगार नहीं दहो, रोजगार तो तबे ना हमरा कर कोनो रोजगार ना, काम ना, पाइप ना, पानी घोसरोय ना, कुछ ना। की चाहिए तोरा? काम बेटा ला काम चाहिए, बेटा ला काम चाहिए। तोर जमीन गइल ना की? हां जमीन गेलो कहा कोनो दिन दे, कुछ नहीं दे जमीन। की नाम लगे? साबित तो कोनो दिलोय नहीं, गिदरा काम नहीं, तोर मन करे कतु सुविधा नहीं, कोनो सुविधा नहीं हो ही दिले तो गिदरा काम नहीं पाबो, डास उड़ो ही, पानी के साधन न की, बिजली के साधन न की, रोड के साधन न की, दूत नहीं कोई दिलोय कोनो बुलाई लालाई फुलाई लोई ललोय और लेडीज बैठा दिलोय गेटे दुगो गोबर अन तो पिंगाड़ा झाड़ू ही लेडीज टी। आप किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ पे जो है कि जुटे हुए हैं, क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग भगावान आए इन लोगों के आह्वान पर और यहाँ की जो परिस्थिति है उससे अवगत हुए। यहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। यहाँ प्लांट के अंदर गांव होते हुए भी यहाँ के लोगों का बदहाली देखकर यहाँ रोना आ रहा है हम लोग को। यहाँ इतना सामने प्लांट है, मान के चलिए, और इन लोग ध्वनि प्रदूषण और आपका जाके डस्ट से इन लोग ग्रसित है। बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं, टीबी और दामा का बीमारी यहाँ सबको लगभग आदमी को पकड़ चुका है। और इस चीज़ में इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधक और जिला प्रशासन का कोई मतलब ध्यान ही नहीं है। यूँ कहिए कि इन लोग तो बोल रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इसका बात पहुंचाया, तो हेमंत सोरेन भी सो रहे हैं। आज मान के चलिए कि जिला प्रशासन और सरकार ही अगर ध्यान नहीं देगी तो आखिर कौन देगा? इलेक्ट्रो स्टील चाहता है कि हम यहाँ के लोगों का शोषण करें और इलेक्ट्रो स्टील शोषण कर रही है ऑलरेडी। यहाँ जितने भी प्रभावित गांव हैं, ये तो प्लांट के अंदर की गांव है, प्रभावित गांव को भी शोषण कर रही है। और हम लोग प्रत्येक गांव का दौरा कर इलेक्ट्रो स्टील को होश में लाने का काम करेंगे। अगर ये यहाँ CSR के तहत अगर सारी सुविधाएं
यहाँ के लोगों को अगर रोजगार नहीं देती है तो प्लांट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा।